सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। एफएटीएफ में क्या आप देख रहे हैं कि इस दफा जो अब मीटिंग होगी तो पाकिस्तान को मिलेगी क्लीन चिट? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक एफएटीएफ का ताल्लुक है तो इस पर काफ़ी पहले भी 2018 से लेकर काफ़ी मीटिंग हुई हैं। कब इस दफ़ा भी तो वर्चुअल था। अलबत्ता ये जो प्लान था अगस्त के लिए, उसके बाद ये प्लान हो गया 22-23 अक्टूबर के लिए, जो कि इस महीने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद होना है। तैयारी थी। उसमें पाकिस्तान ने कोई 13 पॉइंट्स पर तो पहले एक्शन किया था आउट ऑफ 27, और 14 बाकी रहते थे, और 14 में 11 पर तकरीबन पार्शल था, और तकरीबन बाकी जो 3-4 थे उस पर एक्शन कम था। अभी जो पाकिस्तान ने लेटली जो लेजिस्लेशन किया है थ्रू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट, और उनका मुश्तरका इजलास भी हुआ, और फिर उसमें बिल भी पास कर दिए गए, जो कि मेरे ख्याल में 15 के लगभग कवानीन ये ले आए हैं। और वो जो 15 कवानीन है वो जो एफएटीएफ के जो 14 पॉइंट्स थे उनके रिलेटेड थे, जिसमें कि टेरर फाइनेंसिंग है, और फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर था। इसके अलावा उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का एक पहलू था, और तीसरी बात थी कि उन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी कि वो वाकई इम्प्लेस हो चुके हैं और वो बाकायदा अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो इस किस्म के जो आउटफिट हैं जो जो कि यूएन या बाकी के उस पर लिस्ट पर है, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं या जो लेजिस्लेशन है उनको परसू किया जाता है, और उनके जितने भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनको फ्रीज किया गया है, और उनके जो केसेस है उनको लीगल तरीके से उनके लिए जो कवानीन है उसको किस तरीके से बरोकार लाया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें किस किस्म की एम्प्लेसमेंट है उन मैकेनिज्म की जिसके जरिए इस पर नजर भी रखी जाए और उसको रोका भी जाए। तो ये कुछ उनके लिए लेजिस्लेशन करनी थी, जो कि इसमें एक पॉलिटिकल पहलू भी था, जो कि हमारे अपोजिशन उसके खिलाफ थे, कि शायद इसके जरिए गवर्नमेंट अपने पोजीशन को, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हर मुल्क में होता है, और हवाला का जो है या हुंडी का जो है ये कारोबार तो होता है, क्योंकि जाहिर है कि वो प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो जब पैसे एक्सपेट्रिएट भी बेचते हैं तो वो भी उस जराए के जरिए, जरूरी नहीं कि वो टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा हो, लेकिन वो एक क्रेडिबल सिस्टम है, और दुनिया में जो पैरेलल इकोनॉमी है वो तो चल रही है ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की, तो ये भी उसका एक हिस्सा है। तो वो भी एक पहलू था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए उसको इस्तेमाल न किया जाए, तब उस पर पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली अपोजिशन के कुछ रिजर्वेशन थे। लेकिन दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इजलास का ताल्लुक है तो लगता तो यूं रहा है 3 काउंट्स पर कि पाकिस्तान होपफुली इट विल गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, और उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो अफगानिस्तान का अमन है उसमें जो पाकिस्तान का है और यूरोप और बाकी ममालिक उसको बेहतर नज़र से भी देखते हैं, और जो इस एफएटीएफ का पॉलिटिकल पहलू होता है, क्योंकि इसका एक टेक्निकल होता है, एक फाइनेंशियल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, और पॉलिटिकल पहलू जो है वो जो पाकिस्तान पर डैम्पर है या रिजर्वेशन है वो उठा लिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो सॉफ्ट इमेज आएगा, इस इमेज से कि पाकिस्तान न सिर्फ पीसफुल कंट्री है बल्कि पीस को फैसिलिटेट भी करता है, और जिस तरह आपने देखा तालिबान को, उस तरह अब्दुल्ला भी अभी आए थे और वो भी काफ़ी मुतमईन होकर पाकिस्तान से चले गए। तीसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो एक्शंस लिए गए हैं और कानून बना है ये टेक्निकल पहलू में आ जाता है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान खुद
अपना केस जो है इस लिहाज से वो भी तैयार कर रहा है कि हमें इससे नुकसान कितना इस टेररिज्म से हुआ है, और हम तो इसके खिलाफ है। लेकिन बात यह है कि हर मुल्क की टाइम लेता है वो कानून लाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। और इस तरीके से तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस किस्म के बैंकिंग सिस्टम हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल में एक ये जो बुज़फीड न्यूज़ हैं, उन्हें पूरी दुनिया के वो रिपोर्ट दी हुई है, और उसमें अमेरिका के भी है, उसमें इंडिया के भी है, उसमें बाकी यूरोपियन की भी कंट्रीज के भी हैं। इंडिया के तकरीबन 44 बैंक है जो कि इस किस्म के ट्रांजैक्शन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें इन्वॉल्व। तो ये चीज़ तो होती है, लेकिन उसके लिए कानून बनाना और उस पर अमल करना ये एक ज़रूरी बात होती है, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल जी। कर्नल साहब, आपने बात सुनी तो आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कुछ इसमें से हम पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं, या जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम आज के शो में ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे? आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं आपको ये FATF का जो खौफ है, ये मैं एक आपको अलग एंगल से दिखाता हूं। मुझे लगता है हर उस देश को जिसमें वो ईमानदारी, टेररिज्म से लड़ाई करने की नहीं है ईमानदारी, उसके लिए ये खौफ जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंशन, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम खुद तकलीफ में, टेररिज्म की तकलीफ में रह चुके हैं, रह रहे हैं, रहते आएंगे, जो भी होगा वो सब एक डिबेटेबल बातें होती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर टेररिज्म पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, उसको शायद पीछे धकेल रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है, उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहा है, उसके फाइनेंसेस को खराब कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट को खराब कर रहा है, इंटरनेशनल इमेज को खराब कर रहा है, अगर ये सारी चीजें एक समझदार देश, एक समझदार गवर्नमेंट और एक समझदार नागरिक अगर इससे समझे, तो मुझे लगता है उसके लिए ये सिर्फ चैलेंज है। ही डजंट हैव टू वरी, उसको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दिल साफ होता है, जब पाक दामन होता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं हमारे साथ, तो उसको ठीक करने में कोई बुराई नहीं। और अगर ठीक करने में कोई बुराई नहीं है तो FATF आप खुद देख रहे हैं, ये आज से 2-2.5 साल पहले मैंने कहा था कि अगर इंडिया को लगता है कि टेरर पाकिस्तान इज नॉट गुड, लेट मी टेल यू, जिस दिन पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं, ये जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हो गया है, होने वाला है, वो एक सूद नीचे है, एक सूद ऊपर है, ये सब सेंसेशनल करने वाली बातें। मुझे बता दीजिए, जो आदमी टीवी पर ये बोलता है कि बस होने वाला है, क्या आपको लग रहा है FATF में उसकी सुनवाई हो रही है? इज इट अ केस रनिंग? क्या वो एक कोर्ट केस की तरह वो आदमी FATF की अदालत में जाकर केस लड़ रहा है? सब बेकार की बातें। मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से मुद्दे की बात बताता हूं। पाकिस्तान को बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर पाकिस्तान खुद मानता है इस बात को कि यस, हम भी टेररिज्म से अफेक्टेड है, तो लड़ेंगे। और मैं आज कहता हूं, एक नई बात कहता हूं कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस चीज में मॉरली। आप बार बार ये FATF की ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ये क्या तरीका है? एक तरफ हमारे ही स्ट्रेटेजिस्ट, हमारे ही थिंकर्स, इंटेलिजेंट लोग सब अगर ये बात कहते हैं कि अनस्टेबल एंड अ टेररिस्ट पाकिस्तान is not suitable to us, not suitable to the world, not suitable to the Pakistan, then why should we ask कि पाकिस्तान को धकेला जाए FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर, और वो भी ब्लैक लिस्ट होने के बाद उसको किसी भी तरह के फाइनेंसेस नहीं मिलने चाहिए। कोई देश, बाय द वे,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए कि अगर जिसको आज तक आपने धकेला में, क्या उसने अपने देश की धरती से पूरा का पूरा टेररिज्म खत्म कर दिया? ये गलतफहमी है। मैं आपको इसका एक नया एंगल देता हूं। ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक चाल है कि आप उस कंट्री के ऊपर अपना एक तरह से अधिकार रखेंगे, ये डराकर, ये जो थप्पड़ है FATF का दिखाते रहेंगे, और वो देश शायद जो हमारे को कुछ स्पेशल कंसेशंस चाहिए वो ले लेगा। अदरवाइज आप ही बताइए, सच बताइए, मतलब अगर उनका कहना है कि 27 पैरामीटर थे, पाकिस्तान ने एक पर भी नहीं किया पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में, भाई आपने तभी क्यों नहीं ब्लैक किया? भाई जब एक भी नहीं किया तो इसका मतलब है उस देश की आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि हम नहीं कर रहे, हम तो इसी तरह चलेंगे। आपने नहीं किया क्योंकि FATF की नीयत अच्छी है, नीयत है कि उस देश को चांस दिया जाए, उसको वार्निंग दी जाए, उसको समय दिया जाए कि कुछ करिए। ये आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी भी वजह से FATF का जो करारा झटका लगेगा, उससे फायदा क्या होगा? वो देश जिसको आप FATF की ब्लैकलिस्ट में करते हो, फिर वो कहीं और पैसा ढूंढेगा, कोई और तरीके से पैसा ढूंढेगा। ये तो है नहीं कि कल वो अपना देश का पूरा सिस्टम एक पिटारे की तरह बंद करेगा, सब लोग मर गए, देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। और इसी तरह मैं कहता हूं कि इंडिया अगर एक इंडिकेटिव सपोर्ट, देखिए हम सफर करते हैं वो एक अलग बात है, उसके लिए हम ब्लेम भी करते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हमारा इंटेलिजेंसिया ये भी सोचता है कि अनस्टेबल पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर अस, अनस्टेबल पाकिस्तान और टेरर पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर एशिया, नॉट गुड फॉर वर्ल्ड, अगर ये बात सही है, then why do you want that Pakistan should get into a problem? I am not taking side of Pakistan, but I am trying to say ये सब लोग जो पाकिस्तान को ब्लैक 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 करने के चक्कर में जब बोलते हैं, मुझे आप एक बात बताइए ना, ब्लैक करने से आपको फायदा क्या होने वाला है? चलिए आपका कहना है कि आप कह देंगे हाफिज सईद को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है हाफिज सईद को सरकारी तौर पर बिल्कुल क्लियर कट एक ग्रांट मिलती है, पेंशन मिलती है, पे मिलती है? जो पैसा उसको मिलना है वो उसको वैसे भी मिलेगा, चाहे वो पब्लिक से मिले, अगर बाई चांस गवर्नमेंट को भी आप ब्लेम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अंडरहैंड दे, बाकी इस्लामिक कंट्री से आए, क्या हो क्या नहीं, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, और मैं मेरे ही देश को आज मोटिवेट करता हूं, पाकिस्तान का हाथ पकड़िए, कोई बात नहीं आप बातचीत नहीं कर रहे, मत करिए, ये आपकी मर्जी है, पाकिस्तान की, दोनों का अपना अपना परसेप्शन, लेकिन उस देश को उसकी टेररिज्म से रिलेटेड अगर फाइट करने की वो 1 मिनट के लिए कहते हैं झूठी इच्छा जाहिर कर रहा है, अरे उसमें तो सपोर्ट करो। आप तो उसको मौका ही नहीं देना चाह रहे, जो अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेप नहीं। अगर मैं एज इंडियन बोलता हूं कि वी आर वेरी पॉजिटिव, देन वेयर इज द पॉजिटिविटी व्हेन इट कम्स टू कि पाकिस्तान को जब अपनी टेररिज्म फाइट करनी है तो उसमें बोले वो मरना चाहिए, उसमें उसकी अपनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तरीका नहीं, तरीका है हमेशा, जैसे हम एक छोटे बच्चे को बोलते हैं कि पहले वो उंगली पकड़ के चलेगा, फिर जब वो दौड़ता है, गिरता है, पड़ता है, तो संभालते हैं ना सब एक दूसरे को, और उसमें आपके वो पड़ोसी भी संभालते हैं जो अदरवाइज शायद आपके साथ बड़े अच्छे रिश्ते नहीं रखते होंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा गिर जाता है तो वो हंसते नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके बच्चे को खून निकलता है तो वो हंसते नहीं है, दुख होता है कि एक बच्चा गिरा है। इसी तरह देशों के बीच में अगर एक दूसरे को आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान नेगेटिविटी में जाता है तो भारत को उसका किसी हाल में कोई फायदा नहीं।